क्या आप लोग का भी पेपर प्लेट बिजनेस से प्रॉफिट नहीं हो रहा है? क्या आपको भी 5-6 महीने हो चुका है इस बिज़नेस को शुरू किए हुए, लेकिन 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ है? क्या आप लोग भी बिजनेस बंद करने वाले हो? देखिए दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं नया नया पेपर प्लेट बिज़नेस शुरू किया था ना, तो मैं भी एक मशीन से इस बिज़नेस को शुरू किया था। पिछले 5-6 महीना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई है इस बिज़नेस में। मैं भी सोचता था कि यार लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं कि आप एक मशीन से 30 से 40 रुपये कमा सकते हैं। मैं भी यही सब देख के ये पेपर प्लेट बिज़नेस शुरू किया था। लेकिन जब मैं चालू किया ना, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। मुझे काफ़ी सारे लोगों के ताने सुनने पड़े, घर वालों के, बाहर वालों के। सब लोग बोलते रहे कि यार तू ये क्या कटोरी प्लेट का बिज़नेस चालू कर दिया यार, 1-1 2-2 रुपये चिंदी चूड़ी वाला काम शुरू कर दिया तूने, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे घर वालों ने भी काफ़ी सारे बात बोले हैं। मुझे घर वालों ने कई बार बोले कि इस बिज़नेस को बंद कर दे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैंने खुद पे विश्वास रखा और अपना बिज़नेस शुरू किया। तो यदि आप लोग का भी बिज़नेस, पेपर प्लेट बिज़नेस नहीं चल रहा हो, आप लोग के घर वाले आप लोगों को भी बहुत सी बातें बोलते होंगे, मुझे ही पता है। जब मैं स्टार्टिंग में अपना बिज़नेस शुरू किया था और मेरे बिज़नेस कम से कम 6 महीना मेरा काम नहीं चला था, तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम आई। मेरे घर वालों ने बहुत कुछ मुझे बोला, लेकिन फिर भी मैं खुद पे विश्वास रखा और सबको हौसला देते हुए, खुद भी मैं हौसला करते हुए मैं अपने काम को बढ़ाया हूँ। मुझे ही बहुत प्रॉब्लम आई। मेरे मन में एक ही सपना था कि मैं अपने घर वालों को अच्छी ज़िंदगी, अच्छे इज़्ज़त दूँ। इसीलिए मैं ये सब सोच के अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था। मुझे बहुत सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आज मैं अच्छा खासा 4-5 मशीन लगा चुका हूँ और मेरा अभी तक का बहुत अच्छा इनकम हो रहा है। तो यदि आप लोग का भी बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो मैं भी आप लोग को एक ट्रिक बताऊँगा, एक आइडिया दूँगा, जिससे आपका बिज़नेस 100% बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बहुत ज़्यादा इनकम आपको बहुत जल्द ही होगा। जिस तरह से मैं अपने बिज़नेस को आगे की बढ़ाया हूँ ना, वही आइडिया मैं आप लोग को दूंगा, ताकि आप लोगों को पेपर प्लेट बिज़नेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो देख के आप लोग मशीन तो लगा लेते हैं, लेकिन वो आपको सही जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए कृपया करके लोगों की बातों पे विश्वास ना करें और जो आपका माइंड कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका दिल कहता है, बस उसके सुनिए। यदि आप लोग पेपर प्लेट बिज़नेस शुरू कर लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपका लॉस भी हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं आज आप लोग का बिज़नेस, आपका जो बिज़नेस है उसको मैं 101% आपको मैं चला कर दिखाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोग को बोलूँगा, वही तरीका आपको इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि बिज़नेस ना चलने का क्या कारण है। तो ऐसे ही मैं आपको 2 कारण बताऊंगा बिज़नेस ना चलने का। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिज़नेस किस तरह चलाना है। तो सबसे पहले मेरा पहला कारण सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करके चलिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि आपको अपने बिज़नेस में क्या करना होगा, जिससे आपका बिज़नेस और भी तेज़ से ग्रोथ करे। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये खास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए भी कि हमें ये वीडियो बेकार लगता है या फिर अच्छा लगता है, हमें दोनों चीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कृपया करके आप ज़रूर बताएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण क्या होता है ना, कि खुद पे विश्वास करना। देखिए, जैसे कि हम यूट्यूब पे देखते हैं, जब हम बेरोज़गार रहते हैं ना, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, जिससे हमें कोई आइडिया मिल जाए, जिससे हमें एक छोटा बिज़नेस शुरू करने के लिए कुछ मिल जाए, कि हम कम इन्वेस्टमेंट में
खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें। या फिर हम कभी यूट्यूब फेसबुक पे देखते रहते हैं रील्स, तो उसमें कोई बहुत तरह के बिजनेस आता है, लेकिन हमें कुछ कहते हैं लालच बुरी वाला है। पेपर प्लेट का बिजनेस आता है तो किसी ने प्रॉफिट बता दिया, तो फिर कहीं आजू बाजू से ने पूछ लिए, जान लिए, पहचान लिए, फिर उससे जानकारी लिए, तो बोलता है कि यार पेपर प्लेट बिजनेस में बहुत पैसा है। थोड़ी थोड़ी बातें सुन के हम, जैसे कि हमने यूट्यूब पे देखा, किसी ने प्रॉफिट के बारे में बताया, नंबर दिया, हमें नंबर से बात किया, उन्होंने बोला हाँ जी सर, इसमें प्रॉफिट आपका बहुत ज़्यादा है, आप एक मशीन से आप 4 मशीन तक का सफ़र कर सकते हैं, इनकम आपको बहुत ही मुंह बोला इनकम मिलेगा। तो हम ये सब सुन के हम अपना छोटा सा बिजनेस 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके हम इस बिज़नेस को शुरू कर लेते हैं। हमको इस बिज़नेस का कुछ नहीं पता होता है, कौन सा मशीन लेना है, कहाँ से लेना है, कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कितना का पैकिंग होगा, कि कैसे इसका रेट निकाले, एक दोना का रेट क्या होगा, एक बंडल का रेट क्या होगा, एक बोरा में कितना पीस जाता है, कैसे कि हम बोरा की पैकिंग करें, ये सब हमें कुछ नहीं पता होता है। हमें क्या करना है, उन्होंने बोला आपको मशीन चलता मिलेगा, आप माल बनाइए और माल सप्लाई कीजिए, बस इतना कह के वो हमें माल दे देता है, मशीन दे देता है, लेकिन हम चलाए कैसे ये हमें कोई नहीं बताता है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से आपके घर वाले ने आपके ऊपर विश्वास करके इतना पैसा दिया है, किस लिए, कि मेरा बेटा कुछ करके जाए, ऐसा करे कि मेरा नाम हो, ये नहीं कि नाम बदनाम हो। आज बिजनेस के लिए पैसा दिया, उस पैसे को हमें 2 गुना से 4 गुना पर ले जाना है। ये नहीं कि जितना पैसा दिया उसको हम बिजनेस में डाल के बिजनेस को ना ग्रोथ करें और उस बिजनेस को हम बंद कर दें ताकि नाम बदनाम हो जाए। ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आप लोग का बिजनेस चल रहा है ना, नहीं चल रहा हो ना, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका बिजनेस चल जाएगा। तो ऐसा क्या कारण है जिससे हमारा बिजनेस नहीं चलता है? ये हमारा सबसे पहला कारण है खुद पे विश्वास ना करना। जब हमारा ये बिजनेस नहीं चलता है ना, तो हमें लोगों के, घर वालों के, बाहर वालों के, सबके ताना सुनने को मिलता है। लेकिन हमें खुद को भी हौसला देना है और घर वालों को भी हौसला देना है कि देखो, अभी हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, नया है, इसीलिए नहीं चल रहा है, लेकिन जिस तरह से हम पुराने होंगे, जिस तरह से हमारा काम पुराना होगा, जिस तरह से हम मार्केट में जान पहचान बनाएंगे, वैसे ही हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और किसी भी बिजनेस को चलने के लिए कम से कम 6 महीना से 12 महीने का टाइम हमें लेके चलना होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें 12 से 13 महीने भी लग जाता है इस बिज़नेस को ग्रोथ करने में। लेकिन हाँ, ये बिजनेस है, ना ही आपका प्रोडक्ट सड़ेगा ना ही गलेगा। आज नहीं तो कल आपका वो प्रॉफिट जो माल आपका है वो आपको पैसा ज़रूर देगा। जिस तरह से आप मार्केट में अपना जान पहचान बनाइएगा, उसी तरह से आपको ये प्रॉफिट होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास बनाए रखना है। अगर हल्का सा भी विश्वास खुद पे से डगमगाया ना, तो आपका ये बिजनेस एकदम फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए कई सारे लोगों का बिजनेस इसी कारण बंद हो गया है कि वो खुद पे विश्वास नहीं करते हैं और लोगों की बातों में आके उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, तो अपना काम धाम सब बंद कर देते हैं और हाथ पैर बंद करके फिर अपना वही नौकरी करने चले जाते हैं बाहर। तो ऐसा आप लोग ना करें। आपको यदि बिजनेस किए हैं तो खुद पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हमारा दूसरा कारण है कि हमें कैलकुलेशन नहीं करना आता है। हमें रेट कैसे निकालें, क्या करें, हमें नहीं पता होता है। इसमें कितना मार्जिन रखना चाहिए, कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, कैसे मार्केट में सप्लाई करें, ये हमें नहीं पता होता है। लेकिन इसीलिए आपको पेपर प्लेट बिजनेस करने से पहले आपको इन सब चीज़ की जानकारी आपको ले लेनी चाहिए, जो आपको ठीक तरीके से बताता है कि आपको 1 केजी माल में कितना पीस निकलता है, किस तरह से इसकी मार्केटिंग होती है, कितना हमारा प्रॉफिट होता है और कैसे हम इसको सप्लाई करते हैं। देखिए,
अगर आपको मार्केट के बारे में, आपको कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता रहेगा ना, तो भी आप इस बिज़नेस को नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप कैलकुलेशन ज़रूर सीख लीजिए, उसके बाद ही आप इस बिज़नेस को करिएगा। तो दोस्तों, मैं अपना बिज़नेस कैसे चलाया हूँ, मैं आप लोग को बता देता हूँ। वरना आप कहिएगा कि मैं 10 मिनट का वीडियो यूँ ही बना दिया हूँ आपको फालतू चीज़ों में। तो देखिए, मैंने खुद पे विश्वास किया, मैंने कड़ी संघर्ष किया। जब मैं स्टार्टिंग किया था ना, तो साइकिल से एक साइकिल लिया था, उसके ऊपर 500 पैकेट बनाता था और जितने भी रिक्शे वाले हैं, चाट चौमिन वाले ठेले पे लगाते हैं, उन सब को पास मैं जाता था। कोई 10 पैकेट, कोई 5 पैकेट, कोई 4 पैकेट ऐसे लेता था। तो मैं धीरे धीरे करके उन्हीं सबको मैं देता रहा। मुझे पता था कि आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो कल मुझे इसका फल ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से मैं ठेले वाले को देता रहा। कभी कभी थोड़े बहुत दुकानों में बात किया, तो ठेले वाले ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस ठेलों वाले पे करता था। मैं ठेलों वाले को देता था 20 पैकेट, 50 पैकेट। मैं रोज़ का घूम घूम के 600 से 800 पैकेट में रोज़ का सेल करता था। और धीरे धीरे करके मैं दुकानों में भी अपना पकड़ बनाना शुरू कर दिया। तो किसी ने 1 बोरा, किसी ने 2 बोरा, किसी ने 4 बोरा, और ऐसे ही ऐसे करते करते मेरे पास ऑर्डर आना शुरू हो गया। अब मेरे पास जब भी कोई ऑर्डर देता है तो 10 बोरा, 20 बोरा, 50 बोरा, इससे कम का ऑर्डर हमारे पास आता ही नहीं है। और अब तो हमने ठेले वालों को देना ही बंद कर दिया, क्योंकि हमारे पास अब 10 बोरा, 20 बोरा का माल आता है, तो अब हम उन्हीं को देते हैं। और एक बात, इस बिज़नेस में या फिर किसी भी बिज़नेस में उधारी ना करें। यदि आप उधार में माल देते हैं तो आपका बिज़नेस डूब जाता है, क्योंकि आपके पास इतना पैसा तो नहीं है कि आप उधार दे के माल सेल कर रहे हो, पार्टी बना रहे हो। क्योंकि उधार देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होता है। इसीलिए आप उधार ना दें, क्योंकि आप बेशक 1 रुपये माल कम दे, 10 रुपये माल कम दे, लेकिन आप कैश में दें। कैश में दीजिएगा, आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। उधार में दीजिएगा तो आपका बिज़नेस डूब जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है ना, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो भी बताएं और ख़राब लगे तो भी बताएं। आइए अब हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।